अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दुबई वीज़े के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि आपका जो फैमिली वीज़ा है उसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, कौन कौन स्पॉन्सर कर सकता है, किस किस को स्पॉन्सर कर सकता है, कैसे स्पॉन्सर किया जाता है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आपने इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, आपने एंड तक देखना है। आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आपने जानना ये है कि आप अपनी फैमिली को कैसे बुला सकते हैं, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग दुबई में रह रहे हैं उनके लिए दुबई की तरफ से एक प्रोग्राम है स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के अहल कौन है, एलिजिबल कौन है, कौन लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि हम पहली बात करते हैं कि स्पॉन्सर कौन है। मतलब आप में से कोई भी इधर रह रहा है तो अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, बीवी बच्चों को या किसी को भी वो बुलाना चाहता है, ब्लड रिलेशन को, तो अपने वीज़े पे उनको बुला सकता है, उसको बोलते हैं स्पॉन्सरशिप। इसका तरीक़ाकार क्या है कि जो बंदा इधर रह रहा है, जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, सबसे पहले उसकी सैलरी पैकेज देखा जाता है कि कितना है। वो मिनिमम 4000 होना चाहिए, 4000 से ऊपर कितनी भी हो आप उसके एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं कि बंदा किस किस रिलेशन को स्पॉन्सर कर सकता है। उसमें सबसे पहले तो जो इजी स्पॉन्सर होता है वो है आपकी वाइफ, आपका अपना घराना, यानी आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो इनको आप इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। जो भी बंदा स्पॉन्सर कर रहा है या जो स्पॉन्सर है जो अपनी फैमिली को बुलाना चाहता है, सबसे पहले तो उसकी मिनिमम सैलरी 4000 होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे उसके नाम पे कोई टेनेंसी होनी चाहिए। टेनेंसी मतलब यहाँ पे उसके नाम पे कोई रूम होना चाहिए जो उसने लिया हुआ हो, और उसकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जो लास्ट 6 मंथ से एक्टिव हो, यानी पिछले 6 महीने से एक्टिव बैंक स्टेटमेंट दुबई की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा जो उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ना स्पॉन्सर के, वो उसका पासपोर्ट, उसकी आईडी की कापी, उसके वीज़े की कापी हो गई, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर वो अपनी फैमिली में से अपनी वाइफ को बुलाना चाह रहा है या वाइफ अपने हस्बैंड को बुलाना चाह रही है, तो उसके लिए अब बात करते हैं हम मैरिज सर्टिफिकेट, जो कि रजिस्टर होनी चाहिए मुफा दुबई से, पाकिस्तान एम्बेसी से। पाकिस्तान एम्बेसी से तब अटेस्ट होगी जब वो आपकी यूनियन काउंसिल से अटेस्ट होगी। सबसे पहले आपने यूनियन काउंसिल से अटेस्ट करवानी है। उसके बाद बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट, जितने भी बच्चे हैं सबका बर्थ सर्टिफिकेट, वो भी पहले यूनियन काउंसिल से अटेस्ट करवाना है। उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है, फिर यूएई एम्बेसी से अटेस्ट करवाना है। ये एक तरीक़ाकार है कि कैसे अटेस्ट करवाना है, पहले यूनियन काउंसिल से, फिर पाकिस्तान एम्बेसी से, फिर यूएई एम्बेसी से, फिर मुफा से अटेस्ट होगा। ये चीज़ें हो गई स्पॉन्सर के लिए। सेम यही चीज़ें अगर आप अपने पेरेंट्स को बुलाना चाह रहे हैं, उनको स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीज़ें हैं। अगर आप ब्लड रिलेशन में अपने भाई को स्पॉन्सर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूँगा कि उसको आप स्पॉन्सर ना करें, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। आप उसका डायरेक्ट टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करें, अपने डॉक्यूमेंट एडिशनल में ऐड करें, उसका वीज़ा निकल आएगा, आ जाएगा। ठीक है, अब जिन लोगों को स्पॉन्सर किया गया है, वाइफ, बीवी, बच्चे, माँ बाप, कोई भी आ रहा है, उनके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सेम पुराने वीज़े वाली रिक्वायरमेंट है। उसके लिए सिर्फ बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, बाकी तमाम चीज़ें चाहिए। और जैसा कि पासपोर्ट हो गया, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर हो गई, पिक्चर आपकी ब्लरी नहीं होनी चाहिए, उसमें सन ग्लासेस नहीं होनी चाहिए, और हैट यानी कैप आपने बिल्कुल ना पहनी हो, बिल्कुल सही वाली पिक्चर होनी चाहिए। तमाम डॉक्यूमेंट आपने अटेस्ट करवाने हैं, सही तरीके से स्कैन होने चाहिए। ये थी इसकी रिक्वायरमेंट। सेम बच्चों के लिए भी यही प्रोसेस ही होगा। जो स्पॉन्सर है ना, लास्ट में मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप स्पॉन्सर कर रहे हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को,
तो आपके नाम पे टेनेंसी होनी चाहिए, इजारी होनी चाहिए जो लास्ट 3 मंथ से हो। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट आपकी लास्ट 6 मंथ की हो, ठीक है, ये एक्टिव होनी चाहिए। तो आप और आपकी सैलरी 4000 से ऊपर होनी चाहिए, 4000 दिरहम से। तो आप अपनी फैमिली को, बीवी बच्चों को ईज़िली स्पॉन्सर कर सकते हैं। आपकी सोर्स ऑफ इनकम चेक करने के लिए ये सब किया जाता है। तो ऐसा समझिए, इसको एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक परमानेंट और मुस्तकिल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ज़रूरी चाहिए। जो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक ज़रूर कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अपने किसी भी दोस्त को जो स्पॉन्सर करना चाह रहा है, तो भाई मेरा एक है, तो उसको आपने ये ज़रूर फॉरवर्ड करनी है ताकि उसके जहन में ये इन्फॉर्मेशन आ जाए कि स्पॉन्सर के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं है, किस तरीके से स्पॉन्सर करना है, कैसे स्पॉन्सर करना है। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।